आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ब्लू लगून द अवेकनिंग, जिसमें हम देखेंगे कि समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड पे एक लड़का और लड़की फंस जाते हैं और वो वहाँ कैसे सरवाइव करते हैं। ये कहानी है एमा और डीन की। स्कूल में एमा के काफी दोस्त हैं और वो बहुत पॉपुलर भी है। वहीं दूसरी तरफ डीन का कोई दोस्त नहीं है और वो हमेशा अकेला रहने वाला एक लोनर है। एक दिन स्कूल में टीचर अनाउंस करता है कि सब लोग 2 हफ्तों के लिए एक ट्रिप पर जाएंगे जहां वो स्कूल के एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। ये सब लोग और उनके साथ एमा और डीन भी उस ट्रिप पर चले जाते हैं। पहले दिन ये लोग काफी एंजॉय करते हैं और बाद में अपने प्रोजेक्ट पर काम भी करते हैं। रात को एमा की फ्रेंड उसे बताती है कि सब लोग कार्निवाल पार्टी में जा रहे हैं। एमा पहले तो मना कर देती है, पर दोस्त के फोर्स करने पर वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये पार्टी एक बोट पर समुद्र के बीचों बीच होने वाली थी। जब सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं तब वहाँ लोकल पुलिस आ जाती है। पुलिस से बचने की हड़बड़ी में एमा बोट से नीचे पानी में गिर जाती है और उसे बचाने के लिए डीन भी पानी में कूद जाता है। वो दोनों एक छोटी सी लाइफ बोट पर चढ़ जाते हैं। डीन पुलिस से बचने के लिए बोट की रस्सी काट देता है। जब पुलिस और बोट थोड़ी दूर चली जाती है तब डीन को पता चलता है कि इसमें तो मोटर ही नहीं है। वो लोग अब बड़ी बोट तक कैसे जाएंगे। मौसम खराब हो जाता है और उन्हें एक बड़ी लहरें वहाँ से बहा ले जाती हैं। ये दोनों अब समुद्र में खो गए थे। अगले दिन टीचर बताते हैं कि कल रात की वारदात की वजह से उनकी ट्रिप कैंसिल हो गई है और सब लोग अब वापस जा रहे हैं। एमा की फ्रेंड टीचर को बताती है कि एमा कल रात से गायब है और टीचर को ये भी पता चलता है कि डीन भी कल से लापता है। एमा और डीन बोट पर उठते हैं। उन्हें दूर एक आइलैंड नजर आता है। दोनों चप्पू चलाते हुए उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ डीन और एमा के पेरेंट्स को भी उनके लापता होने का पता चल गया था। उधर दूसरी तरफ डीन और एमा उस आइलैंड पर बस्ती या फिर होटल तलाश कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे आइलैंड बहुत ही खूबसूरत और घना होता जा रहा था और आखिर में वो दोनों आइलैंड के दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं और उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। वो लोग अब यहाँ फंस चुके थे तो वो दोनों अपनी बोट के पास वापस आते हैं और देखते हैं कि बोट वहाँ नहीं है। समुद्र की लहरें बोट को बहा ले गई थी। रात को डीन अपने लाइटर से आग जलाता है। एमा को जंगल से आवाज आती है पर वो उसे नजरअंदाज कर देती है और दोनों बातें करते करते वहीं सो जाते हैं। इन दोनों के पेरेंट्स इनके टीचर से मिलते हैं और इन्हें ढूंढने के लिए दबाव बनाते हैं। डीन सुबह उठते ही समुद्र में स्विमिंग करने चला जाता है और एमा पीने का पानी लेने चली जाती है और फिर एमा और डीन मिलकर अपने लिए एक झोपड़ी बनाते हैं। यहाँ इनके खाने के लिए कुछ फ्रूट्स भी थे जैसे केले, नारियल, बेरीज। वैसे तो ये दोनों स्कूल में बात नहीं करते थे पर यहाँ पर ये लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। दूसरी तरफ लोकल पुलिस उन्हें ढूंढना बंद कर देती है क्योंकि अब 1 महीना बीत चुका था। पुलिस बस उनकी डेड बॉडीज की तलाश कर रही थी, लेकिन डीन और एमा के पेरेंट्स उनकी तलाश जारी रखते हैं। आइलैंड पर डीन और एमा को एक आदमी का कंकाल मिलता है जिसे देखकर एमा बहुत डर जाती है पर डीन के समझाने पर वो शांत हो जाती है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो भूल ही जाते हैं कि वो इस आइलैंड पर फंसे हुए हैं और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह को डीन उस कंकाल को दफना रहा होता है। तब एमा उससे पूछती है कि तुम मुझे अकेले क्यों छोड़ा है। एमा का वहाँ पर पैर फिसल जाता है और उसे चोट लग जाती है। तब डीन अपनी मॉम के बारे में बताता है कि उसकी मॉम एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। वो अपने आप को उनकी मौत का हत्यारा मानता है क्योंकि कार डीन चला रहा था और बाद में वो अपनी मॉम के फ्यूनरल पर भी नहीं जा पाया था, इसलिए वो उस कंकाल को दफना रहा था। दूसरी तरफ इन दोनों के पेरेंट्स इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे थे पर समय बीतते बीतते उनकी भी हिम्मत टूट जाती है और वो दोनों भी घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन डीन और एमा सही सलामत आइलैंड पर अपना टाइम बिता रहे थे। डीन अंदर जंगल में होता है तभी वहाँ एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। डीन दौड़ते हुए झोपड़ी के पास आता है अपनी फ्लेयर गन को ढूंढने के लिए। ये फ्लेयर गन उन्हें बोट पर ही मिली थी पर अब वो फ्लेयर गन वहाँ से गायब थी। डीन एयरप्लेन को जोर जोर से आवाज लगाता है पर प्लेन बहुत दूर जा चुका था। फ्लेयर गन ना मिलने की वजह से एमा डीन पर काफी गुस्सा हो जाती है। एमा ध्यान देती है कि जब से वो यहाँ आए हैं तब से एक एक करके उनका कुछ ना कुछ सामान गायब होता जा रहा है। समय बीतने के साथ साथ इनका हौसला भी टूट रहा था। इनको अब लग रहा था कि अभी ये यहीं मर जाएंगे। एक दिन डीन को फिर से जंगल में से आवाज आती है तो वो चेक करने जंगल के अंदर चला जाता है और उसे वहाँ एक पैंथर दिखता है। डीन अपनी जान बचाने के लिए भागता है पर उसका पैर एक पेड़ से फिसल जाता है। पैंथर उस पर अटैक कर देता है। एमा डीन के पास आती है तो वो देखती है कि डीन ने एक चाकू से पैंथर को मार दिया था। उधर उनके पेरेंट्स उन्हें मिस कर रहे थे पर इधर डीन और एमा एक अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिता रहे थे। एक दिन ये दोनों एक पेड़ के नीचे लेटे होते हैं तो एक बंदर आता है और कुछ चीजें फेंकता है। ये बंदर वही था जो इनकी चीजें चुरा कर ले गया था। बंदर इनका सामान और फ्लेयर गन वापस फेंक कर इन्हें दे देता है। अभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। एमा फ्लेयर गन चला देती है और हेलीकॉप्टर इन्हें देख लेता है और उन्हें यहाँ से ले जाता है। ये दोनों एयरपोर्ट पर आते हैं। इनके फैमिली मेंबर भी यहाँ एयरपोर्ट पे थे और यहाँ मीडिया वाले भी थे जो उनसे लगातार सवाल कर रहे थे। यहाँ से डीन और एमा अपने अपने घर चले जाते हैं और कुछ दिन बाद डीन एमा के घर आता है। वो एमा को किस करने की कोशिश करता है पर एमा उसे रोक देती है ये कहकर कि उसके पेरेंट्स कभी भी आ सकते हैं और वो डीन को यहाँ से
जाने को कहती है। एमा के पेरेंट्स ने एमा के वापस आने की खुशी में एक पार्टी रखी होती है जहाँ एमा के फ्रेंड्स भी आए होते हैं। एमा अपने फ्रेंड्स में बिजी थी और डीन वहाँ हमेशा की तरह अकेला ही खड़ा था। स्कूल में भी सब कुछ पहले जैसा हो गया था। एमा अपने दोस्तों में बिजी और डीन अकेला। एमा डीन को इग्नोर कर रही थी, पर एक दिन एमा डीन को फोन करती है तो इस बार डीन भी उसे इग्नोर कर देता है। तब स्कूल में एक प्रॉम पार्टी होती है जहाँ सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ आए होते हैं। एमा के साथ उसका कोई भी पार्टनर नहीं था। तभी वहाँ डीन आ जाता है और उसे प्रपोज करता है। एमा हाँ कहती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।